जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। वैष्णो देवी मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, जो जम्मू में कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित 108 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ श्रद्धालु भारी मात्रा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है माता रानी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको यात्रा कब करनी चाहिए, यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, अपने स्टे कहाँ प्लान करें, भवन पहुंचने के लिए पैदल ट्रैक, घोड़े, खच्चर, पालकी से कैसे जाएं और इनका किराया क्या होगा, हेलीकॉप्टर से कैसे पहुंच सकते हैं, बैटरी कार से कैसे जा सकते हैं, रोपवे से कैसे पहुँचें और फ्री धर्मशाला कहाँ है और यात्रा का बजट क्या रहेगा, इत्यादि सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत जननी वैष्णो देवी माता रानी की यात्रा। सब मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी। तो सबसे पहले जानते हैं आपको माता रानी के दर्शन कब और कितने दिनों के लिए करने चाहिए। वैसे तो आप वैष्णो देवी की यात्रा साल भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु यहाँ अक्टूबर से जून तक भारी मात्रा में दर्शन करने आते हैं। वहीं बारिश के सीज़न में आपको यहाँ ना अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी यात्रा 2 नाइट्स और 3 डेज़ की रखें, जिससे आप यात्रा को आराम से पूर्ण कर सकते हैं। आप जानते हैं वैष्णो देवी कैसे पहुँचे, तो वाया रोड दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब इत्यादि बड़े शहरों से डायरेक्ट कटरा तक एसी नॉन एसी बस पकड़ के 8 से 9 घंटे में 400 से 1000 के बीच कटरा पहुँच सकते हैं। वैष्णो देवी पहुँचने के लिए यहाँ की नियरेस्ट सिटी कटरा है, जो वैष्णो देवी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, और कटरा से ही ट्रैक करके वैष्णो देवी मंदिर, जिसे भवन भी कहते हैं, पहुँचा जा सकता है। और कटरा से जम्मू का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है। वाया ट्रेन बात करें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है, जो कटरा में लोकेटेड है, जहाँ आसपास के मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन आपको यहाँ से आने के लिए मिल जाएगी। वाया फ्लाइट बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू में है, तो आप मेजर सिटी से डायरेक्ट जम्मू फ्लाइट पकड़कर जम्मू पहुंच सकते हैं। फिर वहां से हज़ार की कैब करके 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर कटरा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं आपको अपना स्टे कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो अपना स्टे कटरा या फिर वैष्णो देवी भवन के आसपास भी कर सकते हैं। अगर आप कटरा में स्टे प्लान कर रहे हैं तो यहाँ ढेर सारे होटल्स हैं, जिनकी कॉस्ट आपको 500 से 5000 तक लग जाएगी। दोस्तों, आप चाहे तो वैष्णो देवी का ट्रैवल पैकेज भी ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कटरा पहुंचने के बाद वैष्णो देवी माता की यात्रा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना RFID कार्ड बनवा लेना है। श्रद्धालु जो 5 साल की एज के ऊपर है, उनका RFID कार्ड मैंडेटरी होता है। RFID आप यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, कटरा मेन चौक, कटरा न्यू बस स्टैंड, निहारिका भवन, कटरा रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट या हेलीपैड के यहाँ बने काउंटर से भी बनवा सकते हैं। यह RFID कार्ड बनाने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। RFID कार्ड बनवाते समय आपको अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है। आप यह कार्ड सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे के बीच में बनवा सकते हैं। कार्ड बनाते समय काउंटर पर सबको प्रेजेंट रहना पड़ता है, और RFID बनने के 6 घंटे के अंदर ही आपको अपनी यात्रा चालू करनी होती है। RFID कार्ड ऑनलाइन नहीं बनता है। RFID बनने के बाद आप कटरा मेन चौक से 50 रुपये का ऑटो पकड़कर ट्रैक के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं, जहां आपके बैग की चेकिंग होती है। बैग्स में एक्शन कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं है। इससे आप कटरा के पास किसी भी शॉप्स में रख सकते हैं फॉर योर सेफ्टी पर्पस, एंड मोबाइल फ़ोन और चार्जर आप कैरी कर सकते हैं। अब जानते हैं यात्रा कैसे करें। ट्रैकिंग करने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहला ओल्ड ट्रैक, जो दर्शनी दरवाजा से स्टार्ट होकर बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, हिमकोटी एंड सांझे छत तक जाता है। दूसरा ट्रैक भी दर्शनी दरवाजा से शुरू होता है, बाणगंगा और चरण पादुका को कवर करता है। यह ट्रैक भवन तक जाने के लिए 500 मीटर शॉर्टकट है, जो अर्धकुंवारी के नीचे इंद्रप्रस्थ से शुरू होता है। यह वह रूट है जहां बैटरी कार भी चलती है। तीसरा ट्रैक ताराकोटा मार्ग है। यह मार्ग रिसेंटली ओपन हुआ है, जो ताराकोटा से स्टार्ट होता है, जहां पोनी पालकी अलाउड नहीं है। ताराकोटा मार्ग बाणगंगा अर्धकुंवारी ट्रैक से भी जुड़ा हुआ है, जो गुलशन लंगर के पास से निकलता है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रैक ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ओल्ड ट्रैक ऑप्ट किया था। वैष्णो देवी माता मंदिर तक पहुंचने के लिए मुझे 7 से 8 घंटे लगे थे भवन तक पहुंचने के लिए। तो ट्रैक के दौरान आपको खाने पीने की, वॉशरूम की, मेडिकल फैसिलिटी सभी मिल जाएंगी। आप बात करते हैं आप हॉर्स पोनी पालकी, बैटरी या हेलीकॉप्टर से कैसे जा सकते हैं। यात्री हॉर्स पालकी दर्शन दरवाजा से हायर कर सकते हैं, जो भवन के पहले ड्रॉप करते हैं। हॉर्स राइड का कॉस्ट 1250, पालकी का कॉस्ट 3150, वन साइडेड रहता है। अगर वही आप अर्धकुंवारी तक प्लान कर रहे हैं तो हॉर्स का कॉस्ट रहता है 650 और पालकी का रहता है 1800 वन साइडेड।
ट्रॉली पुश करने के लिए उन्हीं का पर्सनल पर्सन असाइन होता है। अब बात करते हैं बैटरी कार से कैसे जाएं। बैटरी कार अर्धकुंवारी टू भवन, भवन टू अर्धकुंवारी चलती है, जो कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। ऑनलाइन आप श्राइन बोर्ड पे मेन जो इनकी वेबसाइट है श्री माता देवी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से करवा सकते हो, लेकिन आपको 60 दिन पहले बुकिंग करानी होगी। ऑफलाइन आप अर्धकुंवारी के पहले न्यू रूट के पास लोकेटेड काउंटर से कर सकते हो। वहीं दूसरा काउंटर भवन से रिटर्न आते टाइम मनोकामना भवन के पास लोकेटेड है। बैटरी कार की टाइमिंग सुबह 8 के रात के 10 बजे तक है। ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। बैटरी टिकट का कॉस्ट अर्धकुंवारी टू भवन वन साइडेड 354, वही भवन टू अर्धकुंवारी 235 रहता है। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो बैटरी कार बुक करते टाइम आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जैसे भी मोड, जैसे आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया है तो वो आपको शो करना पड़ता है। अगर आप बात करते हैं हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें, तो दोस्तों हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा कटरा से सांझी छत तक रहती है, जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है सांझी छत से भवन। वन साइडेड टिकट 1830, वही बहुत सारी टिकट 3660 रुपये लगता है। और बोर्डिंग के दौरान आपको ऑनलाइन टिकट, फ़ोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिखाना पड़ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट टू एंड फ्रो बुक करते हो तो उसे VIP पास फॉर दर्शन भी कंसिडर किया जाता है, जहां आप माता रानी के दर्शन हसल फ्री कर सकते हैं। ऑफलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग आप कटरा में लोकेटेड करंट हेली टिकट काउंटर से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस सुबह 8 के शाम के 7 तक चलती है। कटरा से सांझी छत हेलीकॉप्टर के द्वारा आप 8 मिनट में पहुंचा जा सकता है, और सांझी छत पहुँच के आप भवन तक 2.5 किलोमीटर के लिए हॉर्स पालकी भी अवेल कर सकते हैं। हेलीपैड कटरा के बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर उधमपुर रोड पे लोकेटेड है। मैंने मेरी यात्रा ट्रैकिंग करके यात्रा गेट से बाणगंगा मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बाणगंगा वह स्थान है जहाँ आप माँ पहुँची तो वहाँ उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान जी से हुई, जिन्होंने उन्हें इस स्थान पर रहने के आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने माँ से विनती करी कि इस घने जंगल में पानी के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। तभी माता वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बांध निकालकर उसे धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही साथ यहाँ पर माता ने अपने केश धोए, इसलिए इस जगह का नाम बाणगंगा से जाना जाता है। यात्रा के दौरान सबसे पहले भक्त बाणगंगा के दर्शन व स्नान करते हैं, और बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक करते समय आप चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। यह वही जगह है जहाँ वैष्णो देवी ने अपने चरण चिन्ह छोड़े थे, जो आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर यह प्राचीन मंदिर है, तब से स्थित है। प्राचीन माता की यात्रा वाले वक्त यहाँ माँ के चरणों की धूली माथे पर लगा के आगे की यात्रा करते हैं। चरण पादुका से 4 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी लोकेटेड है। अर्धकुंवारी इस पूरी ट्रैक का हाफ डिस्टेंस है, यानी अगर आपने अर्धकुंवारी पहुंच गए हो तो आप ये समझ जाओ कि आपने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है। जिसके पीछे जुड़ी एक प्रचलित कथा है। कहा जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा, उसे पकड़ने दौड़ा। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागे चले गए। मान्यता है कि माता रानी की रक्षा के लिए हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। वहीं पर गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 महीने तक उन्होंने वहीं तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की, हनुमान जी ने वहाँ पर पहरा दिया, और वहाँ पर भी भैरवनाथ आ गए। यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा कि जिसे तू साधारण कन्या मान रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, उस माँ शक्ति का पीछा छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैरवनाथ ने यह साधु की बात नहीं मानी। इस बीच में माता रानी दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। जैसे ही माता रानी गुफा से बाहर निकली, उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देख हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। तब माता ने देखा युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा है। तब माता वैष्णो देवी ने माँ काली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। इसलिए इस गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को आदि अर्धकुंवारी या गर्भजून भी कहा जाता है। दोस्तों, आप भी इस गुफा को प्रवेश करके दर्शन कर सकते हैं। आपको यह एंट्री पर्ची लेनी होती है, जिसमें आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, और पर्ची में स्लॉट के अकॉर्डिंग आपकी गुफा में एंट्री होती है। इसका बेस्ट आइडिया ये रहता है, जैसे आप ट्रैक करते हो भवन के लिए, तो जाते टाइम आप पर्ची लगवा सकते हो, अपना नंबर लगवा सकते हो, और आते टाइम अगर आपका दिन अच्छा रहा, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो आपका नंबर लग जाएगा गर्भजून के अंदर अर्धकुंवारी पे। आप नहीं तो आप स्टे कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पे भी स्टे के लिए बहुत सारे भवन हैं, जैसे शैलपुत्री भवन 150 से 800 तक पर हेड देकर आप रुक सकते हैं। अर्धकुंवारी से 6 किलोमीटर तक का ट्रैक करके माता रानी के जाकर जयकार के साथ में पहुंचा। वैष्णो देवी मंदिर यानी भवन के पास यहाँ भी आपको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ मेन भवन कॉम्प्लेक्स से लेकर 4 बेड तक 150 रुपये से 250 रुपये तक 2500 तक देकर आप ऑप्ट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। रश के दौरान यहाँ फ्री अकोमोडेशन भी एट ए टाइम अवेलेबल रहता है। आप रूम की बुकिंग यहाँ के रिसेप्शन से पहुँचकर ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की
वेबसाइट पे से भी कर सकते हैं। भवन के पास आपको रहने खाने बाकी सब सुविधा मिल जाएगी। वैष्णो देवी मंदिर में कैमरा बेल्ट आइटम्स ले जाना अलाउड नहीं है। आप इन्हें यहाँ प्रेजेंट क्लॉक रूम में रख सकते हैं। मंदिर में गुफा माता वैष्णो देवी के स्वयंभू 3 मूर्तियाँ हैं, देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी जी, जो पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन्हीं पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। आप भवन के पास से प्रसाद लेकर दर्शन करने जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। अगर आप दर्शन नहीं करते हैं तो माता रानी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भैरव मंदिर भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की चढ़ाई थोड़ी कठिन रहती है, इसलिए अल्टरनेटिव इसका रोपवे का रहता है रास्ता। रोपवे की पर टिकट पर कोस्ट 100 रुपये रह जाती है और आपकी टिकट ये नियरेस्ट काउंटर से आप लेके ट्रैवल कर सकते हैं। रोपवे का सफ़र 3 मिनट का रहता है, 1.5 मिनट जाने का, 1.5 मिनट आने का, तो आप कवर अप कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ये भैरव जी के दर्शन क्यों करने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भैरव जी का वध करने के बाद उनकी भूल का भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, जो उनसे माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मुक्त प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म से चक्र मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी वैष्णो देवी की यात्रा संपन्न कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।